Hello guys, so welcome to our channel. Let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे ओपन होके ये जो VPOC इसको ब्रीच करके फिर यहाँ ये टैग किया था 5 DP का लो। ओके, और पीछे स्विंग लो था उसका सपोर्ट लेके और यहाँ पे अच्छे खासे हंडर्स थे। फिर प्राइस ऊपर गई थी। ओके, ऊपर गई थी तो ये इसने डिसिसिव क्लोज दिया अपसाइड और यहाँ पे एनोमलीज बनाई। ओके, जिसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को अपसाइड का रिस्क लग रहा था। एनोमलीज भी थी और यहाँ पे ए बी पुअर लो भी है, राइट। ओके, अदरवाइज प्राइस की मूवमेंट्स अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे बायर्स। यहाँ पे लेज भी बना हुआ है, VPOC भी अपसाइड है। ओके, और मेन बात मतलब यहाँ से लेके ये 5 DP का डिस्टेंस अभी बहुत थोड़ा बचा हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी होगी अच्छी खासी। ओके, ये 5 DP एच पे। सो हमने यहाँ पे प्लान बनाया था कि इनकेस अगर प्राइस ओपन होती है और सस्टेन करती है यहाँ पे कहीं पे, ओके, ये रेंज में, तो फिर हम लोग अपसाइड का सोच सकते हैं, या फिर प्राइस इधर गैप अप होती है तो फिर हम लोग पुल बैक पे बाय का सोच सकते हैं, राइट। और अगर शॉर्ट साइड का सोचना है तो हम लोग शॉर्ट साइड का थोड़ा लिमिटेड सोचेंगे और मतलब इधर कहीं पे प्राइस ओपन होती है अच्छी खासी गैप डाउन अगर ओपन होती है तो ही फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे पुल बैक लेके फिर डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो। अभी हुआ क्या एग्जैक्टली, प्राइस ओपन हुई है, ये ओपन हुई है 5 DP एच के अबोव। ओके, और ये सेम रेफरेंस था, ये जो VPOC है, ये जो बैलेंस बना हुआ है। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस बैलेंस क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ पे हमें क्लियरली जो बैलेंस दिख रहा है प्रैक्टिकली इफ यू सी दिस इज द बैलेंस, राइट, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस है। सो यहाँ पे ये बैलेंस है, ये बैलेंस के ऊपर प्राइस ओपन हुई है। ओके, अभी अगर यहाँ पे कोई ऐसे सेलर्स हैं, ओके, जिनको सच में सेल करना और प्राइस डाउन साइड ड्रैग करनी है, या फिर कोई ऐसे बायर्स है जिन्होंने इधर कहीं पे पोजीशंस ली थी प्रीवियस डे पे और जिनको अपनी पोजीशंस प्रॉफिट में बुक करनी है, वैसे अगर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक्चुअल सेलर्स डोमिनेंस अगर आता है तो हमें यहाँ पे सस्टेनेंस नहीं मिलेगा, प्राइस डाउन साइड जाके फिर यहाँ पे नीचे सस्टेन करेगी या फिर डाउन मूव देगी। ओके, और अगर ये जो AMO वाले बायर्स है इनमें अगर स्ट्रेंथ है तो वो यहाँ पे सस्टेन करेंगे, जैसे हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। सो लेट्स से एग्जैक्टली हुआ क्या है ऑर्डर फ्लो पे। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई। ओके, नीचे जाने का प्राइस ने ट्राई किया, यहाँ पे सिंगल जीरो प्रिंट्स मिले, इट मीन्स देर इज नो बिजनेस डाउन साइड, नॉट मच बिजनेस डाउन साइड। और फिर यहाँ पे लिमिट्स आने लगे अच्छे खासे 694 850, ये बहुत अच्छे लिमिट्स है। और उसके बाद प्राइस ने अपसाइड क्लोज दिया। ओके, अभी यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी डाइसी सिचुएशन थी क्योंकि यहाँ पे जो अप साइड क्लोज दिया था प्राइस ने ये 110 के आसपास। ओके, सो ये एरिया कल के एरिया के मुकाबले बहुत ऊपर के लेवल पे था। ओके, 110 यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे हमारे पास रूम था। रूम हमारे पास कहाँ तक के था, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम का डिस्टिंक्शन है यहाँ तक के, ये सिंगल प्रिंट का हाई है, उसके बाद में ये प्रीवियस डे का लो है, राइट, ये एक था, और उसके बाद में ये हमारे पास रेफरेंस था। ओके, तो हमारे पास थोड़ा रूम था अवेलेबल बट नॉट दैट मच। ओके, सो यहाँ पे हमें ये नहीं पता था प्राइस कहाँ पे रिजेक्शन लेगी, सो इट वाज गुड एंट्री हियर। ओके, कंसीडरिंग दिस कैंडल अबोव दिस बैलेंस, बैलेंस के बाद प्राइस बाहर निकली तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलना चाहिए था सेलर्स के साइड से अगर दे हैव स्ट्रेंथ, बट इट सेम दे डिडंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ और यहाँ में अच्छी हमें कैंडल मिली। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे डायरेक्टली ये अपोजिट कैंडल थी जो यहाँ पे क्लोज हुई है। ओके, दिस इज नाइस डाउन कैंडल, बट यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स थे फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, सो इनको जब तक के ब्रीच नहीं करती प्राइस तब तक के डाउन साइड जाने के चांसेस कम थे और हमारे पास नीचे रेफरेंस भी था 5 DP एच का। सो उसके बाद प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, फिर से यहाँ पे लिमिट्स आए, एग्रेशन आया और फिर प्राइस अपसाइड गई। ओके, सो प्राइस गई अपसाइड, उसके बाद में फिर अपसाइड जाते जाते प्राइस ने इमीडिएटली ही यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए। ओके, दिस आर ह्यूज ऑर्डर, 600 500 500 500, ये बहुत ही बड़े ऑर्डर थे जिनकी वजह से प्राइस रुकी यहाँ पे। ओके, और ये जो रेफरेंस था ये एग्जैक्ट वही रेफरेंस था जो कि ये डेलो का रेफरेंस है, ये सिंगल प्रिंट हाई का रेफरेंस है, ये वॉल्यूम डिस्टिंक्शन का रेफरेंस है। ओके, यहाँ पे प्राइस रुकने लगी, अच्छा खासा यहाँ पे हॉल्ट हुआ और उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे डाउन साइड के सिनेरियो दिखाना स्टार्ट किया। यहाँ पे कोई अपसाइड पुश नहीं आया, इन ऑर्डर्स को किसी ने ट्रैप नहीं किया, नथिंग हैज़ हैपेंड। सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स का एक प्लान कर रहे थे बट देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल कैंडल टू प्लान फॉर शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल मिली ही नहीं ये पर्टिकुलर डाउन मूव में। ओके, ये इधर कैंडल थी लेकिन यहाँ तक आते आते ये इतनी मूव ऑलरेडी वी हैड लॉस्ट और फिर इतने से डाउन साइड के लिए क्योंकि इसके नीचे रेफरेंसेस हैं। ओके, सो हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे का भी नहीं सोच सकते, अगर यहाँ पे एक्सट्रीम के पास हमें अगर ट्रेड मिलती तो फिर वी शुड हैव थॉट फॉर दैट, बट यहाँ पे वैसे सिनेरियो हुआ ही नहीं, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बनी ही नहीं फॉर एंट्री। ओके, सो दैट्स वाई दिस मूव वॉज लॉस्ट। ओके, वी कुड नॉट कैप्चर दिस डाउन मूव। यहाँ पे आके फिर इतना यहाँ पे 1:1 का भी रिस्क रोटेशन नहीं बैठेगा या फिर 1:1 रहेगा एट मोस्ट, सो इट इज़ नॉट दैट वायबल, राइट, इट डजंट मेक एनी सेंस टू टेक सच ट्रेड। ओके, एज अ स्कैल्प इट इज़ फाइन बट नॉट एज अ परफेक्ट ट्रेड। सो यहाँ पे आने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे वॉल्यूम देना स्टार्ट किया, यहाँ पे डेलो था, यहाँ पे वॉल्यूम देना स्टार्ट किया, बट स्टिल सी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइस के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। ओके, बायर्स हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड, बट इमीडिएटली ऊपर जाते ही प्राइस ने फिर से सेलर्स देना स्टार्ट किया यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे ऊपर के साइड से सेलर्स एक्टिवेटेड हैं ऑलरेडी अच्छे खासे। ओके, एंड वी आर नॉट श्योर दैट दिस बायर्स हैव दैट मच स्ट्रेंथ और नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे आते आते प्राइस ने सी कैसे ऑर्डर्स आए हुए हैं, 400 300 400 ऐसे ऑर्डर्स आए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे नीचे आते आते जब लिमिट्स आए तो प्राइस के पास 200 के अलावा कोई ऑर्डर्स है ही नहीं। ओके, दिस वन इज देयर 400 बट इट इज़ नॉट इक्वेटिंग विद दिस ऑर्डर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये फिर 600 500 ये ऐसे ऐसे भी ऑर्डर्स हैं ये पर्टिकुलर डाउन मूव के रिस्पेक्ट में अगर कंसिडर करते तो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस 400 ऑर्डर देर इज नथिंग विद दिस बायर्स। और
फिर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे साइड कुछ भी नहीं था। ओके, ये ऑर्डर्स अपसाइड है, तो अगर इन बायर्स में स्ट्रेंथ है तो ये पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे ये डेवलपमेंट होना चाहिए था, ये जो हुआ डेवलपमेंट विद बिग ऑर्डर्स। ओके, सो यहाँ पे डेवलपमेंट फर्दर डाउन साइड है और यहाँ पे अच्छा ऑर्डर्स भी नहीं है। ओके, सो दिस अप मूव वॉज डाइसी, सो इट वॉज कीपेबल। ये अप मूव लेने लायक नहीं था, हमारे पास कोई कॉन्विक्शन था नहीं एक्चुअली यहाँ पे। ओके, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे गई, नीचे जाने के बाद सी वेरी टैग्ड, ये जो डाउन मूव है, ये डाउन मूव ने क्या किया, ये पर्टिकुलर डाउन मूव है सी पीरियड का, ये यहाँ तक के आया। ओके, ये जो डब्ल्यू एच है ये यहाँ तक के आया, ये डब्ल्यू एच ये पर्टिकुलर डे के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू एच है, यहाँ पे सेलिंग टेल है, सेलिंग टेल का रेफरेंस है। उसके बाद में ये पर्टिकुलर डे का जो है ये लो का रेफरेंस है। ओके, सो ये अच्छा खासा रेफरेंस था हमारे पास। यहाँ पे ये गैप बनी हुई थी आज जब प्राइस गैप अप हुई, सो प्राइस वेंट हियर टू फिल द गैप। ओके, और यहाँ पे गैप फिल हुई, ये पर्टिकुलर कैंडल में गैप फिल हुई और गैप फिल के वक्त हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स आने लगे। ओके, अगर ये डाउन मूव में देखते हैं, ये पर्टिकुलर डाउन मूव में हमारे पास 200 100 ऐसे ऑर्डर्स हैं, और जब लिमिट्स आए तब हमारे पास 400 का लिमिट है, 300 ऐसे ऑर्डर्स हैं। ओके, सो दैट मीन्स दिस बायर्स हैव स्ट्रेंथ। ओके, फ्रॉम वेयर दिस स्ट्रेंथ के, फ्रॉम गैप फिलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। ओके, ये 11 दिसंबर और आज का जो गैप था ये फिल हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी नेकेड प्लेस बची थी यहाँ पे उसमें ऑर्डर्स फुलफिल हुए। ओके, एंड बायर्स केम हियर, सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे बायर्स आए हुए, राइट, सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस एंट्री। बट ये एंट्री ने जैसे ये कैंडल दिया, इट वाज गुड डेवलपमेंट। ओके, टू फेवर दिस पर्टिकुलर एंट्री, बट उसके बाद फिर प्राइस ने ये कैंडल दी, इट वाज सो हेजी फॉर बायर्स टू सी दिस कैंडल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बायर्स के लिए, ये उल्टा सेलर्स को दर्शा रही है ये पर्टिकुलर कैंडल। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें एसएल भी देखने मिल सकता है ये पर्टिकुलर एंट्री का। ओके, प्राइस नीचे आई ऑप्शन पे, ये एक्चुअली एसएल नहीं गया, यहाँ पे भी एसएल नहीं गया हुआ है, बट स्टिल इट वाज वेरी रिस्की टू हैव दिस काइंड ऑफ कैंडल्स हियर। ओके, ये कैंडल में ही ये क्लियर हो गया था कि इट कैन बी अ रिस्की ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे प्राइस आई और फिर ये जो बायर्स थे यहाँ पे अच्छे खासे, दिस इज द बेनिफिट गाइस, अगर कैंडल के नीचे साइड पुश करने के लिए बायर्स या फिर कैंडल के अप साइड पुश करने के लिए सेलर्स हैं, सो दैट यूजुअली फेवर्स आवर एंट्री एंड दे आर देयर टू डिफेंड आवर पोजीशंस। ओके, सो वी कैन से दैट वी आर विद बिग प्लेयर्स इन दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऑर्डर्स ऊपर होते मान लीजिए और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं होता जैसे यहाँ पे हुआ। ओके, जैसे यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ऑर्डर्स है। ओके, सो ऐसे वक्त एसएल भी बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पे डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होता। ओके, जो भी फ्रेश बायर्स वगैरह आए हुए रहते हैं दे कैन पुश द प्राइस, बट देर इज नो सपोर्ट फ्रॉम बैक एंड। जो एग्जिस्टिंग सेलर्स या फिर बायर्स है उनके पास से अगर सपोर्ट नहीं है और सिर्फ फ्रेश बायर्स को ही यहाँ पे स्ट्रेंथ लगानी है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए टू गेट दैट अप मूव और डाउन मूव। और उसी केस के अपोजिट अगर देखते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है किसी की, वो भी वहाँ पे आ रहे हैं वो पर्टिकुलर लेवल पे, और फिर जो फ्रेश बायर्स हैं वो भी वहाँ पे अगर जोर लगा रहे हैं, सो इट बिकम्स अ डबल बेनिफिट फॉर अस एंड इट हेल्प्स टू रिटेन आवर एंट्री, इट हेल्प्स टू पुश आवर एंट्री इन आवर फेयर। ओके, सो वही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे फिर से बायर्स आने लगे। ओके, और फिर ये बायर्स ने डिफेंड की पोजीशंस, ये पर्टिकुलर जो भी बायर्स थे इन्होंने। ओके, और फिर ये ट्रेड ने हमें स्विंग हाई तक का प्रॉफिट दिया। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे ही अचीव हो गया था ये स्विंग हाई। उसके बाद में फिर प्राइस इधर तक के भी गई, बट दैट वाज सफिशिएंट टू टेक दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई आल्सो। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर्स थे, यहाँ पे भी ऑर्डर्स थे जहाँ पे सेलर्स थे, सो इट वाज नॉट दैट ईजी फॉर बायर्स टू पुश थ्रू दिस ऑर्डर, बिकॉज ये आज के ऑर्डर्स में ऐसी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही थी कि बहुत ज़्यादा मूव आएगी। क्योंकि यहाँ तक आते आते प्राइस ने क्या किया था, ये पर्टिकुलर बेस बनाया था, ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस है इसके ऊपर, और फिर ये जो रेफरेंस है इसके नीचे। ओके, सो इसी बीच में प्राइस डेवलप हो रही थी दोनों रेफरेंसेस के बीच में। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्राइस टू ड्रैग दैट पर्टिकुलर रेफरेंस अपसाइड और डाउन साइड। ओके, उसके बाद फिर ऐसे कुछ खास हुआ नहीं डे में, अगर देखते तो इट वाज एंट्री, बट इट वाज रिस्की एंट्री एक्चुअली। यहाँ पे ये बार बार टैग हो रहा था रेफरेंस, तो इसके चांसेस थे अपसाइड ब्रीच होने के, बट यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स थे और हमें फॉलो थ्रू कैंडल भी अच्छा मिला था, और ये पर्टिकुलर रेफरेंस भी डे हाई का रेफरेंस था, ये रेफरेंस था, ये जो एफ जी एच का टीपीओ दिख रहा है वहाँ पे। सो यहाँ पे एक शॉट बनता था, बट ये शॉट ना प्रॉफिट दिया इसने ना लॉस दिया, अल्टीमेटली इट एग्जिटेड एट कॉस्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मूव आया था, बट इट वाज नॉट दैट एग्रेसिव, ऑप्शन में ये मूव अच्छा खासा नहीं था, बहुत ही कम पॉइंट्स थे इसमें। ओके, सो अल्टीमेटली वी वुड हैव टू एग्जिट दिस इन एट कॉस्ट। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने क्या किया, ये पर्टिकुलर इधर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपसाइड जाते जाते बहुत अच्छे लिमिट्स आए। ओके, सी 900, आई थिंक 900 का कोई ऑर्डर है भी नहीं आज के दिन में। ओके, ये 860 850 ऐसे ही बड़े ऑर्डर्स थे। ओके, सो दिस वाज द बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ द डे। ओके, ये बड़ा ऑर्डर था। उसके बाद में यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आए, एग्रेशन भी आया फ्रॉम सेलर्स एंड, और ये कैंडल ने हमें फॉलो थ्रू दिया, 200 फॉलो थ्रू दिया। सो वी थॉट कि ये अच्छी एंट्री हो सकती है, और अगेन इट वाज ब्रेकआउट अटेम्प्ट ऑफ दिस डे। ओके, ये जो हाई था इसका ब्रेकआउट अटेम्प्ट था, और यहाँ पे ये वॉल्यूम आया हुआ था अच्छा खासा, सो इट वाज नाइस एंट्री। ये एंट्री ने थोड़ा बहुत डाउन मूव दिया और फिर से ये वहीं पे जाने लगी। ओके, सो दिस वाज द ओनली मूव विच हैपेंड विद दिस एंट्री, बट इट वाज वेरी स्मॉल मूव इन ऑप्शंस। ओके, क्योंकि लेथर्जिकली आया हुआ है इसलिए। सो दिस वर द अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे गाइस। अभी देखते हैं आज
क्या डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, सी तो ये जैसे हमने डिस्कस किया, ये दोनों रेफरेंसेस के बीच में ही है प्राइस ने यहाँ पे पीपीओसी बनाया हुआ है विथ मल्टीपल टीपीओस। ओके, यहाँ पे डी डी अगर छोड़ते तो पूरे टीपीओस यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे 12 टीपीओस रहेंगे टोटल। ओके, तो इतना स्ट्रॉन्ग पीपीओसी बनाया हुआ है, पीपीओसी के अबव प्राइस ने क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे लेज भी है। ओके, लेज डाउन साइड भी है, और मेनली ये प्राइस क्लोज हुई है 5 DP के अबव। ओके, 5 DP के अबव, और ये जो सेलर्स का यहाँ पे ग्रुप है इसके अबव क्लोज किया है इनसाइड एसपी। हमें एक्सेप्टेंस मिला है, इट मीन्स कि बायर्स आर नाउ फ्री टू टेक द प्राइस अपवर्ड्स, बट बायर शुड कम हियर। ओके, फ्रेश बायर शुड कम हियर टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग बायर्स। यहाँ पे अभी क्या होगा, हम लोग बाय साइड का ही ज़्यादा बायर्स रखेंगे। यहाँ पे इनकेस अगर फ्लैट ओपन हो के या फिर गैप डाउन ओपन होकर प्राइस नीचे भी आती है तो भी वी हैव दिस रेफरेंस टू टैग फॉर बायर्स। ओके, अदरवाइज इससे भी नीचे आती है तो भी ये रेफरेंस रहेगा हमारे पास फॉर बायर्स। ओके, यहाँ पे आते वक्त फिर प्राइस कैसे बिहेवियर दिखाते हैं ऑर्डर फ्लो में या फिर यहाँ पे, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, एंड देन विल प्लान फॉर बाइस। ओके, अदरवाइज गैप अप भी होता है तो भी फिर हम लोग गैप का ही बाय का ही सोचेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर फिर प्राइस ऐसे अगर अपसाइड ट्रैवल करने लगी एंड दैट इफ दैट मूव इज लेथर्जिक मूव, तो फिर यहाँ आते आते फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन होती है प्राइस, ओके, बिग गैप डाउन होती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है विदाउट गोइंग अपसाइड और समथिंग, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है तो भी हम लोग डाउन साइड का सोच सकते हैं। और यहाँ पे अगर गैप डाउन होती है उसके बाद फिर अगर यहाँ पे प्राइस आती है एंड दैट मूव इज लेथर्जिक, तो फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। बट एवरीथिंग विल डिपेंड upon what happens in order flow. Okay, so this is it guys. If you find this content helpful to plan for your trades for the next day or to solidify your plans, please do like, share and subscribe. If you have any queries, please comment here or on Telegram. Thank you.